दोस्तों, हमने अपने जीवन में कभी न कभी अपने माता पिता या अपने घर के बुजुर्गों से समुद्र मंथन के बारे में अवश्य सुना है। हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन से अमृत निकला, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और सबसे पहले कालकूट विष निकला जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र का मंथन करना ही क्यों पड़ा? ऐसा कौन सा संकट आ गया था कि जन्म जन्मांतर के शत्रु देवता और दानव, जिन्हें एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं था, उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ा? क्या यह केवल अमृत प्राप्त करने के लिए था या इसके पीछे कोई ऐसी घटना छिपी थी जिसने स्वयं स्वर्ग का अस्तित्व हिला दिया था? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो आइए इस अद्भुत और रोमांचकारी कथा के माध्यम से जानते हैं कि समुद्र मंथन का वास्तविक कारण क्या था। अध्याय एक भूल जिसने स्वर्ग को बर्बाद कर दिया। कथा प्रारंभ होती है स्वर्गलोक से, जहां देवराज इंद्र अपनी दिव्य राजधानी अमरावती की प्रसिद्ध सुधर्मा सभा में विराजमान थे। चारों ओर देवता उपस्थित थे। लोकपाल अपने अपने स्थान पर बैठे थे। महान आश्य मुनि सभा की शोभा बढ़ा रहे थे। सिद्ध, गंधर्व और विद्याधर अपनी मधुर वाणी से इंद्र की विजय का गुणगान कर रहे थे। स्वर्ग अपने संपूर्ण वैभव पर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजा आज इंद्र ही हो। उसी समय सभा के द्वार पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं के गुरु, अत्यंत तेजस्वी, वेदों के महान ज्ञाता देवगुरु बृहस्पति अपने शिष्यों के साथ सभा में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही देवताओं ने अपने गुरु को देखा, पूरा दरबार एक साथ सम्मान में खड़ा हो गया। सभी देवताओं ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने सिंहासन से नहीं उठा। वह थे स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र। उन्होंने गुरु को आते हुए देखा, परंतु उनका मन उस समय राजमद से भर चुका था। सत्ता का अहंकार, वैभव का गर्व और अपने पद का अभिमान उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल चुका था। उन्होंने न गुरु का स्वागत किया, न सम्मान पूर्वक कोई वचन कहा, न बैठने के लिए आसन दिया और न ही उनके प्रति कोई आदर प्रकट किया। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति यह दृश्य देख रहा था। कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण सभा में मौन छा गया। देवगुरु बृहस्पति सब समझ चुके थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न क्रोध किया, न किसी को शाप दिया। उन्होंने केवल इतना समझ लिया कि जहां गुरु का सम्मान नहीं, वहां उनका ठहरना भी उचित नहीं। और अगले ही क्षण अपने योग बल से वे उसी सभा से अदृश्य हो गए। अध्याय 2, एक गलती का एहसास। जैसे ही बृहस्पति चले गए, पूरे स्वर्ग का वातावरण बदल गया। जहां कुछ क्षण पहले संगीत गूंज रहा था, अब वहां सन्नाटा था। देवता दुखी थे, अर्षि निराश थे, गंधर्वों का गायन रुक चुका था। कुछ समय बाद जब इंद्र का अहंकार थोड़ा शांत हुआ, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने घबराकर पूछा, गुरुदेव कहां हैं? तभी देवर्षि नारद आगे आए। उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, देवराज, आपने अपने ही गुरु का अपमान किया है। और याद रखिए, जिस राज्य में गुरु का सम्मान नहीं होता, वह राज्य अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहता। यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो तुरंत जाकर अपने गुरु से क्षमा मांगिए। नारद के ये शब्द इंद्र के हृदय में तीर की तरह लगे। वे तुरंत सिंहासन से उठे। सभी देवताओं को साथ लेकर देवगुरु बृहस्पति के आश्रम की ओर चल पड़े। अध्याय 3। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर इंद्र ने गुरुपत्नी तारा को प्रणाम किया। विनम्र होकर पूछा, माता, गुरुदेव कहां हैं? तारा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। बस इतना सुनते ही इंद्र का हृदय बैठ गया। वे खाली हाथ लौट आए। उन्हें समझ आ गया था कि गुरु उनसे इतने अप्रसन्न हैं कि उन्होंने अपना स्थान भी प्रकट नहीं किया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अध्याय 4, स्वर्ग पर संकट। कुछ ही दिनों में स्वर्ग में एक के बाद एक अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। आकाश का तेज मंद पड़ने लगा। दिव्य वातावरण अशांत हो गया। हर दिशा मानो किसी आने वाले विनाश की सूचना दे रही थी। उधर पाताल लोक में राजा बलि तक यह समाचार पहुंच चुका था कि देवताओं और उनके गुरु के बीच दूरी आ चुकी है। राजा बलि समझ गया, यही सही अवसर है। उसने तुरंत असंख्य दैत्यों की विशाल सेना एकत्र की और अमरावती पर आक्रमण कर दिया। फिर आरंभ हुआ देवताओं और दानवों के बीच एक भीषण युद्ध। ऐसा युद्ध
जिसने स्वर्ग की नींव हिला दी। लेकिन इस बार देवताओं के साथ उनका सबसे बड़ा रक्षक नहीं था उनके गुरु का आशीर्वाद। दूसरी ओर दैत्यों के साथ थे गुरु शुक्राचार्य। उनकी कृपा और मार्गदर्शन ने दैत्यों की शक्ति कई गुना बढ़ा दी। परिणाम, देवता पराजित हो गए। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया। इंद्र का संपूर्ण राज्य क्षण भर में छिन गया। अध्याय 5। लक्ष्मी भी चली गईं। जब स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हुआ तो केवल सिंहासन ही नहीं गया, स्वर्ग की समृद्धि भी चली गई। देवता इंद्र का साथ छोड़ने लगे। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भटकना पड़ा। इंद्राणी शची भी छिपकर रहने लगी। ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा अश्व और स्वर्ग के अनेक दिव्य रत्न दैत्य अपने साथ पाताल ले जाने लगे। लेकिन यहां एक अद्भुत घटना घटी। वे दिव्य रत्न दैत्यों के पास रुक ही नहीं सके, क्योंकि वे केवल पुण्यात्माओं के योग्य थे। इसलिए एक एक करके वे सभी रत्न समुद्र में समा गए। राजा बलि यह देखकर स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, गुरुदेव, हमने युद्ध जीत लिया, फिर भी ये सभी रत्न समुद्र में क्यों चले गए? शुक्राचार्य बोले, राजन, केवल युद्ध जीत लेने से स्वर्ग की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता। जब तक 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होते, तब तक स्वर्ग की संपदा की किसी के अधिकार में नहीं रहती। अध्याय 6। अब एक ही आशा शेष थी। उधर राज्यहीन इंद्र अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने सारी घटना सुनाई। ब्रह्मा जी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, अब इस संकट का समाधान केवल एक ही कर सकते हैं, भगवान विष्णु। इसके बाद ब्रह्मा जी, इंद्र और सभी देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। वहां सबने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र की ओर देखा और कहा, इंद्र, गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति अपना संपूर्ण वैभव खो देता है। तुम्हारे एक अहंकार ने संपूर्ण देवताओं को संकट में डाल दिया। इंद्र सिर झुकाकर मौन खड़े रहे। फिर भगवान विष्णु ने वह बात कही जो आगे चलकर संपूर्ण इतिहास बदलने वाली थी। उन्होंने कहा, जब समय प्रतिकूल हो तब बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु से भी मित्रता कर लेता है। इसलिए अभी जाओ और दैत्यों के साथ संधि करो। यही वह क्षण था जहां से प्रारंभ होने वाली थी समुद्र मंथन की सबसे महान कथा। लेकिन क्या दैत्य देवताओं की बात मान गए? क्या दोनों पक्ष वास्तव में साथ आए? और भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का ऐसा उपाय क्यों बताया जिसमें देवताओं को अपने सबसे बड़े शत्रुओं पर भरोसा करना पड़ा? यही जानेंगे अगले भाग में, जहां प्रारंभ होगा स्वयं समुद्र मंथन।